गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 12 सितंबर और जो है 12 सितंबर का तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है एसएससी एमटीएस का। यहाँ पर तो तीनों शिफ्टों का जैसा कि हर रोज़ एनालिसिस यहाँ पर आपको इंग्लिश का हम करवा देते हैं। तो इंग्लिश का लेवल देखेंगे, बाकी अगर आपका किसी का डेज का आपका बाकी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो देखेंगे कि आज आपका तीनों शिफ्टों के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम से जो रिलेटेड एनालिसिस है मिलता रहे, जिसमें आपको जीके जीएस और इंग्लिश सभी का एनालिसिस यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिनोनिम से शुरुआत करेंगे। पहला एक वर्ड जो सिनोनिम्स में पूछा गया था आपका, ये वर्ड यहाँ पर जो पूछा गया था आपका लैकोनिक पूछा गया था। देखिए लैकोनिक की बात करें तो ये आपका संक्षिप्त होता है, यानी कि संक्षिप्त की बात करें आपका ब्रीफ हो सकता है, जिसको ब्रीफ बोलते हैं, संक्षेप में बोलते हैं, ये आपका लैकोनिक होता है। जिसकी आपकी बात करें तो आपका कॉम्पेंडियस एक वर्ड होता है आपका, ये आपका यहाँ पर हो सकता है। कॉन्साइज आपका हो सकता है, पिथी हो सकता है। यहाँ पर बात करें पिथी के बाद में आपका दिया हुआ है संशियंट, ये आपका हो सकता है। समरी हो सकता है, टेर्स हो सकता है, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं सारांश होना या फिर संक्षेप में होना। तो ये जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है लैकोनिक का। तो लैकोनिक का आपका पूछा गया था, जो कि आपका यहाँ पर जो बताया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक पूछा गया था ट्रबल। देखिए ट्रबल क्या होता है, आपका मुसीबत होता है या बुरा समय आप समझ सकते हैं। ये तो आपका वैसा वर्ड है जो आप मोस्टली सभी लोग डेली यूज में भी ट्रबल का यूज कर लेते हैं। कोई नया वर्ड नहीं था, ना कोई डिफ़िकल्ट वर्ड था, ट्रबल का सभी का सही हुआ होगा। जिसकी अगर बात करें यहाँ पर सिनोनिम्स की, तो आपका एडवर्सिटी हो जाएगा, आपका यहाँ पर डिफ़िकल्टीज हो जाएगा, हार्डशिप हो जाएगा। ये जो सारे वर्ड हैं यहाँ पर ट्रबल से रिलेटेड हो जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पर ट्रबल का सिनोनिम्स पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका पेरिल पूछा गया था। देखिए पेरिल वर्ड क्या है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो पेरिल का होता है आपका जोखिम होता है, जिसको हजार्ड बोलते हैं। कई बार क्या होता है आपका हजार्ड पूछ लेते हैं क्या होता है, तो इसका भी मतलब होता है जोखिम होता है या फिर संकट में होता है। तो ये आपका पूछ लिया जाता है, पहले भी एग्जामों में कई बार आया हुआ है शिफ्टों में। तो ये आपका जोखिम होता है। जिसकी अगर बात करें सिनोनिम्स की, तो थ्रेट हो जाएगा आपका, डेंजर हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, मीनेंस हो जाएगा, हजार्ड हो जाएगा, जो कि आपका कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट एक कई बार का रिपीटेड वर्ड आया हुआ है, अभी भी 2 से 3 बार आपके एसएससी के जो एग्जाम हुए एमटीएस वाला, इसमें पीछे आपका पूछा गया तो एमिएबल आपका पूछा गया था। ये आपका क्या होता है, मित्रवत होना या आपसी लगाव होना। जिसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आपका अफेबल हो जाएगा, एमिकेबल हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा। तो ये जो सारे वर्ड हैं यहाँ पर आपके एमिएबल से रिलेटेड जो है सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स को देखेंगे आपका क्या क्या पूछा गया था। एंटोनिम्स की देखिए बात करें, एक आपका दिया होता है डेंस। डेंस की बात करें तो डेंस आपका होता है घना होना, यानी कि घना आपका क्या होता है कि कोई चीज़ होती है डेंस होती है, आपका डेंस होता है। एक आपका होता है रेयर, आपका डेंस और रेयर ही आपने पढ़ा होगा एंटोनिम्स के तौर पर। तो एक तो आपका रेयर अगर दिया हो तो भी आपका हो जाएगा। बाकी आई थिंक आपका ऑप्शन में स्पार्स दिया हुआ था, स्पार्स दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था, या फिर आपको स्कैंट दे दिया गया होगा। ये जो सारे वर्ड हैं आपके डेंस के एंटोनिम्स के तौर पर यूज हो जाते हैं। एक आपका हारमोनी पूछा गया था। देखिए हारमोनी भी कोई नया वर्ड नहीं है, कई बार देखने को मिलता है, कॉमन वर्ड हो चुका है नाउअडेज, ये कॉमन हो गया। तो हारमोनी की बात करें आपका तालमेल होता है। जिसकी अगर यहाँ पर बात करेंगे एंटोनिम्स की, तो आपका ये आपका डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिस्कॉर्ड बिल्कुल हो जाएगा, कई बार आपका पूछा था, डिसलाइक हो जाएगा, हैट्रेड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो वर्ड हैं एंटोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एक पूछा गया था डिमोलिश। डिमोलिश क्या होता है, आपका ढह जाना या नष्ट हो जाना। कोई चीज़, कोई बिल्डिंग होती है, उसका जो टूट के गिरना, ये आपका होता है डिमोलिश, यानी कि ध्वस्त होना, आप समझ सकते हैं। आपका ध्वस्त होना जो होता है वो डिमोलिश होता है। इसके बात करें तो आपका एंटोनिम्स में बिल्ड हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, रेज हो जाएगा। ये जो वर्ड है यहाँ पर एंटोनिम्स के तौर पर आपके यूज हो जाएंगे। बाकी आपका ऑप्शन में क्या दिया होता है ये आपको देखना होता है, क्योंकि ऑप्शन देखिए जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन भेजते हैं उनको ऑप्शन यहाँ पर नहीं पता होते हैं कि किस तरह के जो है ऑप्शन आपके इसके अंदर रखे गए थे। उसके बाद आएंगे ईडियम एंड फ्रेजेज में। ईडियम एंड फ्रेजेज की बात करें तो आपका पूछा गया था बीट अबाउट द बुश। बिल्कुल सिंपल सा ईडियम्स था, पहले भी कई बार आपका आया हुआ है बीट अबाउट द बुश। तो इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है
टू अवॉइड आंसरिंग अ क्वेश्चन टू स्टेल टू वेस्ट टाइम, यानी कि आप क्या करते हैं, किसी बात को घुमा फिरा रहे होते हैं, आपको एग्जैक्ट जो बात बतानी है उस बात को आप नहीं बताते, घुमाना फिराना आप समझ सकते हैं, यानी कि घुमाना फिराना होता है बीट अबाउट द बुश, यानी कि अवॉइड आंसर, यानी कि आप आंसर आप अवॉइड नहीं करते, जिसको बोलते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द मेन पॉइंट, ये आपका बोला जाता है। नेक्स्ट एक आपका होता है ग्रैस्प द स्ट्रॉ। देखिए ग्रैस्प द स्ट्रॉ की बात करें तो इसका मतलब होता है टू एन अटेम्प्ट टू सक्सीड, यानी कि इसका मतलब होता है कोई आप ऐसा अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, आप सफल होने की जब कोशिश करते हैं, दैट मीन्स कि ग्रैप्स द स्ट्रॉ आपका इसका हो जाता है इडियम्स के तौर पर राइट आंसर, जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक है बिल्ट कैसल इन द एयर। देखिए बिल्ट कैसल इन द एयर ये भी काफ़ी प्रचलित है, इसका मतलब आपका हो जाता है ख्याली पुलाव पकाना, यानी कि बिल्ट कैसल इन द एयर, यानी कि आप हवा में इमारतें खड़ी करते हैं, तो ये आपका होता है ख्याली पुलाव पकाना, यानी कि इंटरटेनिंग डे ड्रीम्स दैट विल नेवर कम ट्रू, यानी कि ऐसे आप सपने देख रहे होते हैं चीज़ों को जो आपके कभी ट्रू नहीं होने, यानी कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ख्याल में आप सोच रहे हैं ये करना है या वो करना है, दैट इज़ कॉल्ड बिल्ड कैसल इन द एयर। तो ये आपका है आज आपका इडियम्स के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल गया था। नेक्स्ट आपका है वंस इन अ ब्लू मून। देखिए वंस इन अ ब्लू का मून होता है आपका कभी कभार, यानी कि बहुत रेयर केस में कोई काम होता है आपका, वो होता है आपका वंस इन अ ब्लू मून, जिसकी आपका मतलब होता है टू डू इट वेरी रेयरली, यानी कि कोई काम है बहुत रेयर में आपका किया जाता है, रेयरली आपका किया जाता है, टू डू इट वेरी रेयरली, तो ये आपका होता है वंस इन अ ब्लू मून। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखिए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग की मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट, यानी कि कोई सीक्रेट हैं आपके उनको ओपन कर देना, ये मतलब होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी इसका मतलब होता है कि रिवील अ सीक्रेट, कोई आपके पास सीक्रेट है उसको आप ओपन कर देते हैं। डिस्क्लोज फैक्ट्स दैट वर प्रीवियसली हिडन, जिनको पहले से छुपा कर रखी गई थी चीज़ें उनको आप ओपन कर देते हैं, यानी सीक्रेट यहाँ पर ओपन कर देते हैं, ये आपका होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था बोन टू पिक। देखिए एक आपका वर्ड पूछा गया बोन टू पिक। बोन टू पिक की बात करें तो ये आपका होता है हैविंग अ ग्रीवियंस दैट नीड्स टू बी टॉक्ड आउट, तो ये आपका पूछा गया था बोन टू पिक, यानी कि इसका आपका होता है हैविंग अ ग्रीवियंस दैट नीड टू टॉक्ड आउट। तो एक्चुअली इन क्वेश्चंस की जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ पर जाना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। बाकी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, शेयर और लाइक करिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाना है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है एक एक सब्सक्राइबर मायने रखता है। नेक्स्ट एक आपका देखा था पिग फ्लाई करके आया हुआ था। पिग फ्लाई क्या होता है, देखिए पिग का मतलब होता है आपका सुअर, और सुअर जो होता है आपका कभी उड़ नहीं सकता है पिग फ्लाई, तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो कभी हो ही नहीं सकता, दैट इज़ कॉल्ड पिग फ्लाई, यानी कि समथिंग विल नेवर हैपन, यानी कुछ ऐसा जो कभी नहीं होगा, वो आपका होता है पिग फ्लाई। नेक्स्ट है एन एप्पल्स आई। देखिए एन एप्पल्स और वन आई का होता है कोई आपका बहुत प्यारा होना, कोई आपका बहुत लगाव होना, दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट यू एंड यू आर एक्सट्रीमली फंड ऑफ देम, यानी कोई होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, तो वो आपका होता है एन एप्पल्स ऑफ आई, जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट में, जीके जीएस को लेकर के आती है कि जीके जीएस में किस तरह से पढ़ें कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो मैं ये बोलूँगा देखिए जो पीवाईक्यू के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे बेहतर होते हैं आपके हर एग्ज़ाम के लिए। एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होता है 50% आपका पीवाईक्यू से आता है, तो यहाँ पर आपके जितने भी एग्ज़ाम 2023 के अंदर हुए उन सभी में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके साथ हमने खुद एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर इतने ज़्यादा ऐड किए जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये जितनी पीडीएफ दिख रही है 2023 के सारे एग्ज़ाम आपको उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आपको इतना मिलेगा कि जीके जीएस में आपने अगर तैयारी पढ़ लिया है पहले कहीं से बेसिक, तो आपको उसके अलावा आप जीके जीएस में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जिसका जो चार्ज है ओनली 59 रुपीज़ रखा गया, और ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इसको परचेस कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, मैं बड़ा अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, एक बार ट्राई करेंगे उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे कि कितना बेहतर जो है कंटेंट इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें एक आपका पूछा गया था आपका
पॉज इंडिसिवली आपका एक वर्ड पूछा गया था जिसका मतलब होता है आपका हेजिटेट, यानी कि हेजिटेट क्या होता है, सकुचाना। ये आपका देखिए वन वर्ड के अंतर्गत पूछा गया था। पॉज इंडिसिवली आपका पूछा गया था, तो हेजिटेट इसका राइट आंसर था। एक आपका हॉस्टेज का पूछा गया था। हॉस्टेज क्या होता है, किसी को बंधक बना लेना, तो ये वर्ड होता है जिसका आपका वन वर्ड पूछा गया। पर्सन हेल्ड बाय वन पार्टी इन अ कॉन्फ्लिक्ट एज प्लेस पेंडिंग टू द फुलफिलमेंट एंड एग्रीमेंट, यानी किसी को आप एक पार्टी के द्वारा आपको बंधक बना लिया जाता है और अपनी जो कुछ एग्रीमेंट होती हैं उनको फुलफिल कराना होता है, तो ये आपका हॉस्टेजेस का रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट एक वर्ड आपका पूछा गया था क्रोनोलॉजी। देखिए क्रोनोलॉजी क्या होता है, ये एक साइंस है अरेंजिंग इवेंट्स इन दियर ऑर्डर ऑफ एक्रेंस, यानी कि जो आपके इवेंट्स हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना कि वो आपके कब होंगे उसके हिसाब से सेट करना जो होता है वो आपका क्रोनोलॉजी कहलाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है कुछ एक आपके ये प्रोवर्ब टाइप की आई थी, व्हेन देयर इज़ अ वे देयर इज अ विल। आपने इंटरमीडिएट टाइम भी एक लेसन में पढ़ा होगा, आपका एक होता था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ये एक चैप्टर था जिसके अंतर्गत ये आया हुआ था कि व्हेन देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल। इसका मतलब होता है इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी कि आपके पास एक अगर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यानी कि मजबूत इच्छा है कुछ करने की, तो आपका उस चीज़ को पा लेती हैं इन ऑल ऑब्स्टेकल, यानी कितनी भी बाधाएं आती हैं आप उनसे टकरा करके उस चीज़ को पा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। स्पेलिंग एरर की बात करें तो एक आपका एक्सपीरियंस का पूछा गया था, लाइसेंस के स्पेलिंग एरर था, नंबर का आया हुआ था और आपका प्रिवेंटेबल का आया हुआ था। तो ये कुछ जो है यहाँ पर स्पेलिंग एरर के अंतर्गत पूछे गए वर्ड थे जो कि आपके तीनों शिफ्टों में आपके मिला जुला करके पूछे गए थे। एक आपका जूनियर के साथ में देन का एरर दिया हुआ था। देखिए जूनियर हो आपका या सीनियर हो या इन्फीरियर हो, इनके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, ना कि देन का। उसके साथ साथ कुछ आपका एक ऐसा आया हुआ था, ही टर्न इन ए कंपनी टू प्रॉफिटेबल टू नॉन प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल, ऐसा करके कुछ एक आपका एरर पूछा गया था। एक स्टिल डीप वाटर से कुछ आया हुआ था, देखिए क्लियर थोड़ा नहीं हो पाया ये चीज़ें। आपका एक कुछ आया हुआ था, एवरीथिंग इज ईजी एज गोज ऑन करके था, एरर से आपका आया हुआ था। आइंस्टीन वॉन्डर्ड अबाउट वेदर इज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके आया हुआ था। तो यही कुछ लेवल थे जो आज के आपके यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में देखने को मिले हुए थे। तो ये आपका क्लोज टेस्ट की बात करें तो ये आपका एजुकेशन के ऊपर पूछा गया था। तो ये था तीनों शिफ्टों का एनालिसिस यहाँ पर 12 सितंबर का। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लोगों को कर लेना है। PDF अगर लेना चाहते हैं तो आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।